Rita Nag, the name which resonates all over the world now. कंपटीशन से एक दिन पहले होता है क्या, पानी छोड़ना होता है। इतनी सारी लड़कियों में जब मुझे सेकंड प्लेस मिला ना, मैं शॉक्ड हो गई यार। ओपन कैटेगरी था वो भी, उसमें भी सेकंड। चलो ठीक है, डिप्रेशन में नहीं गई थी इस बार। इतना स्ट्रेस था, रोते रोते मैं जिम में जा रही हूँ और रो रही हूँ। Come on, clap your hands. Hello everyone, I am Anantika and you are watching the True Tales podcast presented by BTV Tripura in collaboration with Ecstatic Anantika. Today I am sitting with the name who is the pride of our state, of our country. Rita Nag, who lifted force more than weights, the entire state Tripura. And I'm very privileged that we got her today in our studio. कैसी हो? And how are you feeling today in our studio, firstly? मोस्टली तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया। एंड पहले ही मैं बोलना चाहूँगी लाइक हाउ दिस जर्नी, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आपका? जैसे कि 2015 में, 2015 में मैंने स्टार्ट किया है जस्ट जिम। सो जिम करते करते एक टाइम ऐसा हुआ कि विदाउट जिम मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कि ना, मुझे जिम जाना है। कुछ भी करूँ मुझे जिम जाना है, बस वर्क वगैरह सब कुछ करती हूँ बट जिम के लिए मुझे टाइम चाहिए, वो 2 घंटा में अलग से रखती हूँ। वर्कआउट करते करते मेरा 4-5 साल ऐसे ही चला गया। बॉडी ऐसा मस्कुलरिटी टाइप हो रहा था, तो लाइक जब मैं भी मिरर पे देखती हूँ तो खुद को एक अलग ही फील होता है, सबसे अलग कि हाँ, बेसिकली लड़कियों का ऐसा बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं होता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ, जस्ट फील हो रहा था। चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करती हूँ। बाहर निकलती हूँ तो लोग देखते हैं ना, बंदी का कितना बाइसेप्स है, तो वो भी अच्छा लगता है। चलो फिर डे बाय डे 2024 तब मैं जीएस पे ज्वाइन किया था जिम। तो वर्कआउट कर रही थी तब मेरे एब्स वगैरह सब कुछ था। तो लाइक प्रियंका दी थी वहाँ का ट्रेनर, वो देख के बोल रहे थे आपका फिजिक्स बहुत है, अच्छा है, आप क्यों कंपटीशन नहीं कर रहे हो? नहीं, मुझे कंपटीशन नहीं करना है, बस ऐसे बॉडी। अरे ऐसे क्यों? वो बोले ऐसे क्यों, आपका इतना अच्छा बॉडी है, लोगों को जानना चाहिए ना, आप ही हो एक। तो क्या करूँ, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखती हूँ। तो घर जाके सोचा चलो देखते हैं क्या होता है इस लाइन पे, ट्राई करना चाहिए ना। फिर मैंने कहा ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए गई। फिर कंपटीशन था 2024 दिसंबर के 14 तारीख को, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मुझे पता नहीं था प्रेप डाइट क्या होता है। बेसिकली इतना डाइट वगैरह सब कुछ पता है, कैसे एब्स आते हैं, कैसे क्या डाइट फॉलो करना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ पता है। बट प्रेप डाइट ना सबसे अलग होता है। थोड़ा प्रेप डाइट के बारे में। वो डिफरेंट कैलोरी डेफिशिएंट, प्रोटीन का बहुत कम सोर्स होता है, जैसे कार्ब्स आप नहीं खा सकते। राइस पूरा टोटली राइस तो आप खा ही नहीं सकते। ओनली मेरे डाइट पे क्या था तब, प्रेप डाइट में राइस नहीं था, ओनली 17 एग्स डे, ओनली वाइट, बट इसको भी डिवाइड करना और इसके साथ सब्जी था, बट वेजिटेबल बहुत कम था, 400 ग्राम्स, वो भी डिवाइड करके। अच्छा, सब कुछ डिवाइड करके। फिर भूख इतना लगता था कि क्या करूं,
चलो ठीक है, फिर भी डेडिकेशन है भाई, मुझे करना है। खाना तो मैं खा लूंगी ना बाद में भी, हाँ। कंपटीशन खत्म होने के बाद, बट अभी मुझे करना है। ठीक है, डे बाय डे ना 17 एक से कम हो जाता है। अच्छा। जितना नजदीक आता है ना कंपटीशन, जैसे कंपटीशन के 12 डेज पहले हम लोग को नमक चढ़ना होता है। सोडियम अगर बॉडी से निकल जाए ना तो इतना क्रैम्प्स आता है। तब तो नया नया था ना, मैं तो पागल हो लोग गया। जो कहते हैं सोडियम बहुत जरूरी है, तो हाँ सोडियम जरूरी है, बट इस लाइन पे बहुत तकलीफ है। बॉडी बिल्डिंग नॉट इजी, इजी नहीं है। अगर इजी होता ना सब लोग इस फील्ड में आता। हाँ। तो इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार नहीं करना है मुझे, कुछ भी हो। क्रैम्प्स इतना आ रहा था, हाथ ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, लेग्स भी कितना आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी भाई मुझे करना है, माइंड सेट बना लिया। फिर कंपटीशन से एक दिन पहले होता है क्या, पानी छोड़ना होता है। टोटली। यस, तो विदाउट वाटर ना उस टाइम पे एनर्जी कैसे मिलता था? भाई जस्ट आप माइंड सेट बनाना है कि मुझे करना है और मुझे वो मेडल जीतना है, दैट्स इट। माय गॉड, ये तो तो वो हम टाइम, लोगों को पता ही नहीं था। वो टाइम सबसे टफ डिफिकल्ट है। सो पानी छोड़ना, तो पानी का बोतल देख के भी इतना क्रेविंग्स होता है, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी वही लो। तो हम कहते हैं ना, पानी जीवन है, हाँ, पानी के बिना कैसे वही रहेंगे। तो इस फिल्म में यही है। तो दूसरे जब 14 तारीख को कंपटीशन हुआ, सुबह मेरा लोडिंग था। तो लोडिंग में क्या, राइस केक और पीनट बटर, वो भी पीनट बटर शुगर, बिना शुगर की, घर का बनाया हुआ। और मैं घर का ही मैक्सिमम प्रेफर करती हूँ। फिर खा रही हूँ ना, ऐसा हो रहा है कि गले में अटक रहा है कि पानी के बिना। चलो ठीक है, वो आंसू भी मतलब निकल रहा खाना था भी खा रहे हो लेकिन पानी के बिना। बिना पानी के, इतना ही। फिर जब आया कि हाँ अभी स्टेज में जाना है, वो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट था ना, तो इतना मुझे पता नहीं था कि कैसे पोजिंग करना होता है, क्या क्या सिस्टमेटिक है, मुझे इतना पता ही नहीं था। जस्ट वर्कआउट पे मैंने फोकस किया था मैक्सिमम। और सबसे अलग ही मेरा ही फिजिक्स था। तो उसमें था ना मॉडल फिजिक्स, और मेरा इतना मस्कुलिटी था, कटिंग वगैरह सब कुछ, पूरा कर्व्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया ना। तो कंपटीशन में फर्स्ट टंग नंबर भी मेरा ही था, 51 या, तो मेरा ही टंग नंबर था और मुझे पहले जाना था। और मैं ना मन ही मन इतना घबराहट हो रही थी, इतने बड़े स्टेज पे मैं अकेली, और वो भी मुझे पता भी नहीं है क्या करना है। फिर पोजिंग कर रही थी बट इतना पता नहीं ना, तो थोड़ा थोड़ा लड़कों का भी पोजिंग में दे रही थी। तो ठीक है, सेकंड प्लेस मिला मुझे उस टाइम पे। और जिसको फर्स्ट मिला, मैं तो शॉक्ड हूँ, इसको कैसे मिला, जस्ट मुझे हाँ पता हाँ नहीं है ना। हाँ हाँ। तो उसको कैसे मिला, उसका बॉडी पे कुछ कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना मेहनत भी नहीं किया है, हाँ बस हाँ। लाइक बाद में पता चला कि ये तो मॉडल फिजिक्स है, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हर जगह पे कुछ सीखने को मिलता है ना, तो वहां से बिल्कुल। मुझे कुछ सीखने को मिला है। हाँ चलो ठीक है, बट मेरा जो फिजिक्स था ना वो स्पोर्ट्स फिजिक्स में था, मॉडल स्पोर्ट्स। ये अलग अलग है, हाँ थोड़ा डिफरेंट है। हाँ समझाना ये क्या जैसे कि है। हम लोगों का जो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है ना, जिसमें 155 सेंटीमीटर है, हम लोगों का हाइट से होता है, अच्छा। हाइट से होता है, और लड़कों का होता है वेट से। तो हम लोगों में 4 कैटेगरी है, सॉरी 3। एक है मॉडल फिजिक्स, जो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बस स्टोन चाहिए बॉडी में। और स्पोर्ट्स मॉडल फिजिक्स, उसमें आपको शेडेड चाहिए, मस्कुलरिटी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा। बैक चाहिए, डेल चाहिए, एब्स चाहिए, वो है। और एथलेटिक फिजिक्स है, वो अलग है, 3 ही है लड़कियों का। तो लाइक ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पे क्या, मतलब अलग अलग से बोलना पड़ता हाँ है हाँ, या वो लोग ही फिगर आउट करते हैं? वो लोग ही फिगर आउट करते हैं ना, अच्छा, अलग अलग से। कैटेगरी हाँ वाइज। कैटेगरी वाइज। तो मेरा जो कंडीशन था, तो उस टाइम पे सेकंड प्लेस मिला ना, तब मैं रो रही थी यार। और उस टाइम पे बॉडी में कलर भी होना चाहिए हम लोगों का, तो अच्छा, मेरा तो इतना जल्दी जल्दी कलर किया है। कलर करने के बाद इंस्टेंट मुझे मतलब बुलाया। अलग से कलर। हाँ, क्योंकि अच्छा। आप ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं जा सकते ना, हम लोग का तो जैसे कि बिकिनी में हम लोग हाँ करते हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो कलर लगाना होता है। उसके बाद
जाने स्टेज पे जाने के टाइम पे शाइनिंग स्प्रे भी लगाना होता है। अच्छा। तो जल्दी जल्दी से लगाए ना, फिर बाल भी छोड़, मतलब मॉडल लाइक लुक, मॉडल टाइप सजना जजना भी हाँ। होते हैं। तो ऐसा है कि हेयर ना ऐसे चिपक रहा है बॉडी में, ऐसे कर रही थी ना बैक को, हाँ। बैक के पोजिंग में, बट चिपक रहा है क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हाँ, हाँ। हो गया था मेरे साथ, जो भी हुआ। ये But पहले वाले के बात हाँ, कर रहे स्टेट का कंपटीशन, हो? अच्छा। तो तब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फर्स्ट कंपटीशन था, मैं नर्वस भी थी, बॉडी में इतना सारा क्रैम्प था, इतना हार्ड वर्क था भाई, पानी के बिना। बिना पानी के। तो मुझे इतना पता नहीं था, तो ठीक है चलो। तो मैं ना मन ही मन मेरा एक ये था, भाई मुझे गोल्ड लाना है, अभी सिल्वर है बट मुझे गोल्ड लाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, बस करना है। तो नेक्स्ट तनेश सर ने बोला है कि फेडरेशन खेलना है, अच्छा। जो नेशनल है, 14th फेडरेशन जो लखनऊ में हुआ था, उसके लिए रेडी होना है। फिर से लग गई, मेरा गैप था ना स्टेट का कंपटीशन के बाद ओनली 5 डेज। तो 5 डेज मैंने आराम से जो मेरा मन है वही खाया, राइस स्पेशली। अच्छा। क्योंकि राइस के बिना दिमाग काम ही नहीं करता है उस टाइम पे। और सब- बंगालीज का तो राइस ही मेन है। हाँ वही तो राइस, बहुत सारा राइस, ठीक है। 5 डेज मैंने ऐसे ही खाया। उसके बाद बैक टू बैक माई रोल्स एंड डाइट फिर से शुरू हो गई। चिकन, अब फिर चिकन डाइट शुरू हो गया जनवरी, हाँ, क्योंकि फरवरी को कंपटीशन था। अच्छा। फरवरी को 20, इस साल के फरवरी? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, ये क्योंकि बात। दिसंबर को 14 तारीख को हम स्टेट कंपटीशन हुआ ना, हाँ, हाँ। तो 24 तो खत्म है, 25 आया। है। तो जनवरी में तो स्टार्ट किया ना, दिसंबर से मैंने डाइट स्टार्ट कर दिया था। फिर जनवरी फरवरी की 22 को कंपटीशन था, तो वहां गई। वहां भी इतना मस्कुलरिटी, जो भी टोन फिजिक्स जो जो चाहिए उनको, बस वही लेके गई। तो वहां कितने लोग थे, और उस टाइम पे ना इतना काउंट ही नहीं होता है कि कौन है मेरे सामने, कौन है क्या है, क्योंकि उस टाइम पे खुद को लेके इतना फोकस्ड हो जाते हो ना, क्योंकि नर्वसनेस भी तो हाँ, होता वो तो होगा। होता है, और खाना नहीं होता है ना, और लोडिंग करना होता है, क्योंकि आपको कंपटीशन के बैक स्टेज पे आपको खाना लोडिंग होता है, मतलब? खाना, अच्छा। तब आप स्वीट खा सकते हो, ओ। क्योंकि आपका बॉडी ना फ्लैट हो जाएगा कंपटीशन से एक दिन पे। आप जब भी कंपटीशन से एक दिन पहले आप रात को सोओगे ना, सुबह उठोगे तो बॉडी बिल्कुल फ्लैट दिखता है ना। तो लाइक मैं तो सुबह उठ के ना, मतलब मैं नर्वस हो गई, मेरा बॉडी इतना फ्लैट क्यों है, पूरा घबराहट हो रही है, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। डे बाय डे तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो लाइक हाँ, फिर मैंने अपने कोच को फोन किया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से करो, आप जब लोडिंग करोगे ना आपका बॉडी वो दिखेगा। ठीक है। फिर शुरू किया खाना, जैसे कि हम लोगों का खजूर होता है वो खाना होता है, चॉकलेट, और तब सब मीठा। हाँ हाँ, इतने टाइम से आपने कुछ भी नहीं खाया, ओनली चिकन। हाँ। तब आप मीठा डालोगे ना बॉडी पे, तब बॉडी पंप दिखेगा, तब राइस वगैरह वो खा सकते हो, बट लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि आप बैक स्टेज में इतना खा लो कि पेट आपका इतना दिखे, तब आपका एब्स ही दिखेगा ना, ऐसा। फिर कंपटीशन से आप जब लाइन पे रहोगे ना, तो 5 मिनट पहले रेड बुल, अच्छा। वो भी थोड़ा सा जस्ट सीप करना थोड़ा है। पानी जैसा हाँ, तो कुछ गया। तब इतना मतलब ऐसा फील होता है भाई, मतलब क्या मिल गया, जन्नत मिल गया। हाँ। फिर चलो गई, और नर्वस फील तो हो रहा था, बॉडी पूरा कूल हो रहा था उस टाइम पे। फिर गई, चलो जो भी हो, कान्हा का नाम लेके गए, चलो। फिर वहां कंपटीशन में पोजिंग, तब पोजिंग के लिए तो मैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि स्टेट के कंपटीशन में मुझे पोजिंग इतना नहीं आता था, तब मैंने पोजिंग के ऊपर भी फोकस किया है, और वर्कआउट सब कुछ। फिर वहाँ पोजिंग भी किया कॉन्फिडेंसली, तो चलो ठीक है। लास्ट सबको टॉप 5 काउंट करते हैं, तो 5 हुआ, 4th हुआ, 3rd भी हो गया, 2nd, तब तो मैं सिंगल बची ना। तो मुझे इतना खुशी हो रहा था, अरे यार अब तो मैं विन, और मुझे गोल्ड मिला। चलो वो टाइम मुझे सबसे अलग था, उस टाइम का हैप्पीनेस। फिर सर भी आए ना, तो
सर के आंखों में पूरे आंसू है, तने सर। सर को देख के मुझे भी आंसू आ रहा है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, हाँ, ठीक है। बट इतना अच्छा लग रहा है कि चलो मैं अपनी स्टेट के लिए कुछ तो कर पाई। हाँ भाई। तो वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था कि आपको कैसा फील हो रहा है, ये वगैरह। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। चल, ये मेरा सेकंड कंपटीशन था। देन वापस आए, सर ने कहा है नेक्स्ट कंपटीशन है सरायघाट, वो मार्च को है, गैप ही नहीं है भाई तब। तो स्टेट के कंपटीशन के बाद तो मैं 5 डेज में खाना खा सकती थी, बट इस बार तो खाना ही नहीं खा पाऊंगी, ओनली 2 डेज। 2 डेज में आप क्या खाओगे? इतना सारा क्रेविंग्स होता है उस टाइम पे हम लोगों का। कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं है। 2 डेज क्या खाऊं मैं? राइस खाऊं या मीठा खाऊं या चॉकलेट खाओ या केक खाओ, क्या खाऊं? कंफ्यूज्ड। ठीक है चलो 2 दिन आराम से जस्ट खाया, फिर बैक टू बैक फिर से वही रोज। चलो करते हैं। फिर क्या, वहाँ क्या होता है ना, हर जगह पे कंपटीशन के टाइम पे ना 155 सेंटीमीटर अब उसमें खेलती हूँ, बट सरायघाट में क्या होता है, ओपन कैटेगरी होते हैं, अच्छा, वह हाइट मैटर नहीं मैटर नहीं करते, सब हाइट के है वहां पे। और अच्छा। सबसे छोटी मैं ही थी हाइट पे। भाई मैं तो देख देख के एक्सटेज में सब लोग आ रहे थे ना, देख रही थी सबको। भाई इतना, वो सिर्फ क्या लड़कियों का ही था? हाँ हाँ, इतना, मैं तो ऐसे देख रही थी। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद को क्यों कम समझू, जो भी हो व्हाटएवर, देखते हैं क्या होता है। तो चलो, इतनी सारी लड़कियों में जब मुझे सेकंड प्लेस मिला ना, मैं शॉक्ड हो गई यार। ओपन कैटेगरी था वो भी, उसमें भी सेकंड। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट वहां से आई, सर ने कहा है जून को इंटरनेशनल कंपटीशन है। अब ना क्या करो, कंटिन्यू कर रही थी ना। हाँ। अभी दिमाग ना काम ही नहीं कर रहे, फिर भी माइंडसेट बनाया। इसके लिए प्रिपरेशन कितने टाइम पहले से करना पड़ता है आपको? जैसे कि कंपटीशन के डेट पता हो, फिर हम लोग लाइक करते हैं। सपोज अगर अभी जुलाई चल रहा है हाँ। तो अगस्त में कंपटीशन है, अभी से स्टार्ट करना है, टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं मतलब है। 1 महीना मिनिमम हाँ पहले। हाँ। तो कार्डियो होता है, वर्कआउट होता है, मसल के एक एक मसल को आप ऐसे बनाना है, मस्कुलिटी चाहिए, ये चाहिए। पहले समझना चाहिए कि कंपटीशन में क्या रोल्स है, क्या चाहिए उनको, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी का टाइप बनाना है। तो सर ने कहा है कि करना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मना तो नहीं किया मैंने, पर ठीक है सर मैं करूँगी। मैंने कहा मेरा माइंडसेट ही ऐसा है कि जो भी मैं करने का ठान लेती हूँ ना, मैं करती हूँ, जैसे भी हो मुझे करना है बस। सर ने कहा कि ठीक है, ट्राई कर रही हूँ। हाँ, डे बाय डे ऐसा हो रहा है, फिर से तो राइस वगैरह सब कुछ हट जाएगा ना। इस बार कंपटीशन सबसे टफ था मेरे लिए, सबसे, क्योंकि बैक टू बैक मैंने इतना खेल लिया, तब डिप्रेशन में भी गई थी। इस बार इतना स्ट्रेस था, रोते रोते मैं जिम में जा रही हूँ और रो रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ, माइंड पे ऐसा हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे। तो सर ने, क्या हुआ है? सर कुछ नहीं। तो वो बोल क्या हुआ है, तो सर से क्या छुपाना, सर मैं ना डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वर्कआउट कर रही हूँ बट ऐसा नहीं फुल्ली डेडिकेशन, ऐसा थोड़ा थोड़ा मेरा फॉर्म भी कर रहा है। सर ने कहा ठीक है चल, तुझे संडे में तुझे कहीं लेके जाऊंगी। ठीक है सर, कहाँ लेके जाना है? मैं क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि सर के ऊपर भरोसा है। तो सेक्रेटरी वहां पे लेके गए, वहां पे 10 राउंड मारो तो 90 मिनट्स होते हैं। अच्छा। मैंने 2 आवर्स का कार्डियो था सुबह, और 30 मिनट्स में जिम में कर लेती थी। तो वहाँ नेचुरल व्यूज है, अच्छा लगा। फिर 4-5 दिन जाके मुझे हाँ फील अभी बेटर है। अभी चलो ठीक है, सारे नेगेटिव थॉट निकालो, अभी रेडी हो जाओ। फिर लग गई, फिर गई भूटान। इस बार लास्ट कंपटीशन जो है, तो ट्रैवलिंग भी बहुत था, क्योंकि यहाँ से ट्रेन में गई थी इस बार,
सुबह 8:30 को ट्रेन में बैठी थी। अगरतला से? हाँ, रात के 12 बजे गुवाहाटी के जाके पहुंचा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को 5:30 को जाके अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वार से फिर कैब लेके गई जायगांव बॉर्डर। वहां से इंडिया टीम सब लोग मिलके फिर हम लोग को फेडरेशन से बस मिलाया। तो वहां से 9 to 10 आवर्स लगे कि थिम्पू जाके पहुंचना। तब क्या होता है ना, उस टाइम पे आप इतना जर्नी भी नहीं कर सकते, खाना नहीं होता है और इतना जर्नी होता है ना, बॉडी में इफेक्ट दिखता है। तो कुछ भी हो, करना है, अभी क्या ये करो। और कोई भी नहीं था इस बार मेरे साथ। अकेले? हाँ, पूरा अकेले? पूरा अकेले, और ऊपर से इतना क्रैम था और इतना लगेज वगैरह ये भी सब कुछ खुद का खुद ही। एक्सपीरियंस होता है। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब कि इतना लंबा सफर था, वो भी अकेले ट्रेवल। तो गई और बस में ना बस व्यू देख रही थी, इतना अच्छा वो भूटान का सिटी इतना अच्छा लगा। बट मन ही मन बोल रही थी भाई अभी मुझे रेस्ट चाहिए ना, जस्ट एक बेड मिल जाए मैं सो जाऊं। इतने टाइम से बस ऐसे बैठे बैठे बॉडी का हालत पूरा बिगड़ रहा है। रात के 10 बजे जाके हम लोग थिम्पू या के होटल पे ठहरे। फिर वहां जाके हम लोगों को खाना मिलता है। हाँ, अच्छा। 5 स्टार होटल दिया है, खाना भी फायदा क्या है 5 स्टार का? वो तो कितने सारा खाना था। आप खाना देखे ना, मतलब ऐसा होगा कौन सा खाओ, बट आप खा ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि डाइट पे तो नहीं है ये सब खाना। इतना इतना खाना है और खाना देख के ना मुझे रो आंसू आ रहे हैं भाई। क्या यार, ये तो वन काइंड ऑफ टॉर्चर ही है। हाँ, इतना सारा पूरा। खाना देख के आप नहीं खा पाओगे। फिर मेरा क्या खाना है, ओनली बॉइल्ड चिकन विदाउट सॉल्ट। जब मैंने इसको ढक्कन को हटाया ना, सब कुछ देखा। देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देख रही हो राइस, देख रही हो ये देख रही हो कि क्या था वो, पास्ता भी इतना अच्छा। बेसिकली मैं खाती नहीं हूँ पास्ता, उस टाइम पे क्रेविंग्स होता है ना। हाँ, हाँ। फिर केक था, सब कुछ था। हमारे लिए ये आप था विदाउट सॉल्ट। वहाँ पे गेस्ट जज लोगों के लिए खाना था, वो भी देख रही थी। हे कब खाऊंगी मैं। जाके चिकन लिया, वो भी इतना इतना खा के क्या पेट भरेगा। हाँ, बट फिर वही भी तो। जाके यही खाया, बस रूम देख अच्छा लगा कि हाँ इतना ही खाना था? हाँ, इतना जर्नी के बाद? हाँ, बस ये यही। इतना सा हाँ। चिकन? फिर खा के मैं आराम से सो गई। नेक्स्ट 11 तारीख को जाके पहुंचे, 10 तारीख को घर से निकली थी यहाँ से। फिर अभी तो टेंशन कि अभी विन होगा, कि हम लोगों का हाइट ये सब देखेंगे। तब मेरा वेट जब चेक किया ना, मेरा जस्ट ओनली 45 था वेट। अच्छा। हाँ, इतना वेट कम हो गया। फिर बॉडी भी फुल्ली ड्राइनेस से था। फिर 13 को एंड 14 को कंपटीशन, 13 को भी कंपटीशन हुआ है। वहां से सिलेक्ट करके फिर टॉप 5 को चूज किया गया है, जो 14 को हुआ है। कंपटीशन की डे पे तो इतना नर्वस हो रहा था, हाय पता नहीं क्या होगा ना, कि इतने सारे और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल और इतने सारे स्टेट से गए हैं। अभी तो स्टेट में खेला था, हमारी स्टेट में इतना सारा तो नहीं था। फेडरेशन में बहुत सारे थे, बट सबसे अलग था, वो डिफरेंट था, इंटरनेशनल। और वो भी अकेले? हाँ, और इतने सारे लोग थे। चलो ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ, कलर वगैरह सब कुछ करना होता है। जो मेरा रूममेट था वो आसाम के एक दीदी था, उन्होंने हेल्प किया है वो कलर लगाने के। उनका भी मैंने लगा दिया, उन्होंने भी मेरा लगा दिया बस। तो मेकअप वगैरह भी करना होता है। सुबह सुबह उठ के मैं रात को सोई ही नहीं, नर्वस की वजह से। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा मोस्ट। उसके बाद उठ के भाई करना है मेकअप वगैरह, ठीक है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम भी नहीं होता है। ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है, बट ब्रेकफास्ट इस दिन राइस था, बट पानी नहीं है। राइस को विदाउट पानी से ना कैसा फील होता है, ओनली राइस। और वहां पे विदाउट शुगर सॉल्ट पोटैटो, 50 ग्राम्स पोटैटो था और 300 ग्राम्स राइस था मेरे। बस ये खा रही थी ना, बस गले से निकल ही नहीं रहा है, बस क्या करूं। तब तो रेड बुल खा सकते थे ना। हाँ, ओनली बैक स्टेज पे आप जब घुसने के पहले। हाँ, 5 मिनट्स पहले अब थोड़ा सा। सुबह से नहीं, मुझे तो ये तो 11 जब कंपटीशन होगा तब ना, तो वहां तो तब तो कुछ भी नहीं खा सकते, जो कोच ने दिया है वही खाना है।
बस फिर कोच को बार बार फोन कर रही हूँ कि भैया मेरा मतलब कि लाइक ऐसा होता है ना कि बॉडी का सब कंडीशन ठीक है कि नहीं, वीडियो कॉल पे भैया आप देखो ना एक बार कि लाइक ठीक है कि नहीं, आप नर्वस क्यों हो रहे हो। फिर देख रहे हैं कहा हाँ मस्त है। चलो ठीक है। अभी मेरे कोच का ऐसा है कि वो अगर बता देना कि तुम सही हो, हाँ एक अलग लेवल का ना सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मेरे कोच ने कहा है, चलो ठीक है। फिर गई, जब नंबर आया तो उस टाइम पे भी वहां पे भी इंटरनेशनल पे भी सेम हुआ है, मेरा ही टंग नंबर पहले था। अभी तो फिर से नहीं, यहाँ पे तो रोल्स अलग होता है ना, तो चलो ठीक है, घबराए नहीं। मैंने तो अपना फुल्ली कॉन्फिडेंस से मेरा पोजिंग किया, ठीक है। फिर टॉप 5 को बुलाया, भूटान की एक लड़की को, हाँ उसको 4th मिला, 5th मिला। भूटान की 2 लड़की को 4th and 5th। फिर आया 3rd में जब मेरा नाम लिया ना, माय गॉड, मैं इंटरनेशनल में 3rd प्लेस। ओके, अच्छा फील हो रहा था। चलो कोई नहीं, कुछ तो गलतियां होंगे, उसके ऊपर मुझे काम करना है नेक्स्ट टाइम। मैं मन ही मन सोच रही थी नेक्स्ट टाइम तो मुझे गोल्ड या सिल्वर कुछ भी हो लाना है। लाइक कभी ऐसे हार्ट ब्रोकन नहीं हुआ कि 3rd मिला या 2nd नहीं मिला, नहीं नहीं, फर्स्ट अरे क्यों ऐसा नहीं होता मिला? ही होता ही है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा फर्स्ट ही आओगे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैं तो अपना ट्राई करूंगी ना कि नेक्स्ट में और भी बेटर करूं। अभी इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, नेक्स्ट और भी बेटर करूंगी कि अपनी स्टेट के लिए कुछ ऐसा हो कि सिल्वर या गोल्ड लाओ, कि हाँ मेरी स्टेट का भी वहाँ पे नाम हो, कहाँ से आया है। जैसे कि अभी भूटान में गई थी ना, मेरा कंडीशन देख के सब लोग बोल रहे थे आप कहाँ के हो। जब मैं बोल रही त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ पे है? कहाँ पे है? लोग लोग ना मैक्सिमम त्रिपुरा को पहचानते नहीं है, बहुत अंडर एस्टिमेट करके हाँ रखते ये हैं। कहाँ है, बट वो ना अच्छा फील नहीं होता है, वो कहाँ है मतलब। इसलिए ना मैं ये चाहती हूँ कि हाँ कुछ ऐसा हो कि लोग भी जाने कि ये कहाँ पे है। लोगों को लोकेशन ऐसे बताना होता है, आप फ्लाइट से जाओगे कोलकाता, कोलकाता से 45 मिनट्स हाँ अगरतला हाँ। पे होता है। क्या ही बताओ, यही तक है मेरा जर्नी। अभी तो मैं गेनिंग करूंगी, फिर स्टेट का कंपटीशन है नवंबर को, फिर बैक टू बैक सब कंपटीशन खेलना है मुझे बस। लाइक किसी से इंस्पिरेशन था इस जर्नी में? नो, खुद का ही था? कि मुझे, मैंने देखा अपनी बॉडी को जब मिरर पे देखती हूँ ना, लाइक लुक्स बॉडी बिल्डर टाइप्स, मुझे अच्छा लगता है कि बाइसेप्स ऐसा हो, एब्स हो। लोग क्या करें, लड़कियां बेसिकली क्या करते हैं ना, मेकअप वगैरह करते हैं और हाँ लुक्स, प्रीटी लुक्स, हाँ। वो मुझे बेसिकली प्रीटी लुक्स नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइंड भी स्ट्रॉन्ग हो, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो, बस। मतलब आपको पसंद है वो दैट मस्क्यूलिन Yes. लुक एंड दैट स्ट्रांगनेस, Yeah. बोल्डनेस। सबसे अलग। ऑब्वियसली अभी तो आप सबसे अलग हो ही। थैंक यू। लाइक सोसाइटी में एक टैबू है वुमेन को लेके एंड स्पेशली बॉडी बिल्डिंग। हम जब बॉडी बिल्डिंग की सुनते हैं तो हम इमेजिन ही करते हैं एक लड़का ही होगा। तो ये कैसे फेस किया? ऑब्स्टिकल्स आए, लोगों ने जज किया, क्रिटिसाइज किया? जैसे कि ना मैं करते हैं, बट मैं अपनी बॉडी को जिम में शो करती हूँ, बाहर बहुत कम जगह सोच के हाँ यहाँ पे करना चाहिए। ढक के रखती थी, जब कंपटीशन के टाइम पे मैं पूरा ढक के रखती हूँ, किसी को बॉडी नहीं दिखाती हूँ, फुल बैक स्टेज पे देखते हैं और स्टेज हमेशा मैं ढक के रखती हूँ। जब इस जर्नी के तरफ जा रहे थे, लाइक बहुत लोग है ना, लाइक जानते भी नहीं हाँ, है हाँ, या रिलेटिव्स अरे वगैरह जिम्मी या है, कोई भी कुछ भी, जिम्मी है, वही बोलते लेना लड़कियां, देना नहीं है, कमेंट्स करना शुरू लड़कियां ना करेंगे। सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो ये सब मैं माइंड में सोच रही हूँ, ये सब बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग ही होंगे, तो बोलने दो ना। लाइक आपको मेंटली फिक्स है, कोई हाँ, कुछ भी कोई बोले। भी कुछ भी बोले, बाहर में जाए, मैंने जो माइंडसेट किया है वही ठीक है, बाकी सब जो भी बोले मैं सुनती ही नहीं थी। यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकल देती हूँ, बस खत्म, बोलने दो। और सबसे मतलब सबसे कौन सा अवार्ड था जो सबसे ज्यादा इमोशनल कर दिया?
इस बार का इंटरनेशनल? इस बार का कि मैंने सोचा नहीं था ना कि इंटरनेशनल में थर्ड प्लेस मिलेगा मुझे। अरे कुछ भी मिलेगा, मैं तो घर से जा रही थी ना, तब बोल रही थी कान्हा जी को पता नहीं क्या होगा वहां पे, क्या प्लेस मिलेगा, इतने सारे लोग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए हैं, तो पता नहीं है ना। आप घर से तो आपको पता नहीं होगा कि वहां कितने सारे लड़कियां होंगे, कैसे कैसे कंडीशन में आएंगे। लाइक वहां पे थर्ड प्लेस मिला, और जब उस टाइम पे जब हमारा नेशनल सॉन्ग हुआ था, बस लाइक मेरे आंखों में आंसू है, बस निकल नहीं रहा है, इमोशनल हो गए। जन गण मन, ये जो गाना हो रहा था, जब भूटान को भी मिल रहा था और अदर्स कंट्री को भी मिल रहा था, उनके सॉन्ग बज रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी सुन रहे थे। जब भी हमारे जैसे बॉडी बिल्डर थे, उन लोगों का भी जब अगर इंडिया में कोई भी जीत रहा है ना, तो हम लोगों का हाँ, सॉन्ग बज रहा है, तो हाँ लाइक अलग सा फील होता है, प्राउड फील होता है। चलो हम तो एज अ ऑडियंस ही, हम जब क्रिकेट मैच पकड़ लेते या कुछ भी, तब अलग जब वहां मतलब वो लोग जीत रहे, ऐसा लग रहा है हम जीत रहे, वही ना, हमारी इंडिया और आप है, तो खुद जीत रहे थे। तो वही मोमेंट ना सबसे अलग था, यही था सबसे टफ। एंड इस कंपटीशन में जो मैंने मेडल लाए थे, वही मेरा सबसे अलग था सबसे। अभी तक 4 कंपटीशन मैंने किया है, तो एक में गोल्ड मिला, बाकी 2 में सेकंड प्लेस, और अभी इसमें थर्ड। नेक्स्ट और भी अच्छा करूंगी। वो तो हमें पता ही है, और आपसे तो उम्मीद हमेशा लगे ही रहेंगे। एंड लाइक किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना हो, स्पेशली फीमेल्स, Yeah. क्या होना ही चाहिए उन लोगों में? डेडिकेशन, डिसिप्लिन, माइंडसेट, ये तीनों होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे टीवीएफ फैमिली तने सर, वो जज है, प्रेसिडेंट, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो गाइडेंस करते हैं। और ये कंपटीशंस वगैरह में जाने के लिए कितना, एटलीस्ट कितना एज होना पड़ता है? एज की कोई लिमिट नहीं है। एनी एज? हाँ लाइक बिलो 18 भी हो सकता है? हो सकता है, बट आप कितने स्ट्रेंथ? हाँ स्ट्रेंथ है, कितना वर्कआउट कर सकते हो, मॉडल फिजिक्स में खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ पेट है ये है, वो एक डिसिप्लिन अकॉर्डिंग खाओगे, डाइट फॉलो करोगे, तब तो हो ही जाएगा भाई। और इस जनरेशन को अगर लाइक व्हाट डू यू थिंक कि इस जनरेशन में क्या कमी है, हमारे जनरेशन में या हमसे जो छोटे, क्या कमी है? एंड क्या मतलब जैसे कि किस पे वर्क ऑन करना चाहिए उनको? हाँ, जैसे कि इवनिंग के टाइम पे ना लोग अभी फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अब बहुत। देखना कि बाहर जाके इवनिंग के टाइम पे इतना खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, सेंटर के सामने जाके देखो मोमोज खा रहे हैं, इतने इतने स्टॉल है वहां पे, एग रोल खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, एग ये रोल खा रहे हैं। तो मतलब हाँ सबका मतलब है, दिन में 4-5 बार खा सकते समोसा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, ये मीठा वगैरह जितना आप खाओगे ना, आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब है, कंटिन्यू अगर आप खाओगे। जैसे कि हम लोग का क्या है, कंपटीशन के टाइम पे इतना टाइम तक हम खाना नहीं खाते, तो 4-5 अगर स्वीट हम खा भी ले, प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर तो बैक टू बैक हम लोग डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल लीड करते हैं ना, तो ये लोग इवनिंग के टाइम पे इतना खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, बाहर जाके देखती हूँ ना। और बंगाली में तो ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट में भी राइस खा लेंगे, हाँ, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। वही ना, पूरी हलवा ये वगैरह सब कुछ, तो डिसिप्लिन नहीं है ना। उसमें क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं कर रहे, बाद में ये सब खाते खाते क्या होगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर दिखाएगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे आप जिम ज्वाइन करो। जिम ज्वाइन करेंगे, बट अभी नहीं। अच्छा, जब बहुत हेल्थ लोगों इशू का, होगा ना तभी हाँ, जाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं बॉब जिम में हूँ ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, इतना इतना मोटा, ठीक है, तो ठीक है, क्या खाते हो आप? उन लोगों का जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देखते हो ना, टाइम ही नहीं मिलता है खाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी है ना, वो सोचते हैं कि अगर एम्प्टी स्टमक रहूं ना ज्यादा टाइम तक, हाँ, तो शायद वेट कम हो जाएगा, हाँ। बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं। आप डाइट अकॉर्डिंग चलो ना,
खाना सिस्टमेटिक खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बॉयल खाओ, ऑयल इतना मत खाओ, वही है। अभी का नहीं, मैंने बहुत लोगों का ये थिंकिंग सुना है, लाइक हमारे पहले वाले जनरेशन से ज्यादा, कि जिम गए, जिम छोड़ने, अगर जिम जाने के बाद जिम नहीं गए तो हम मोटा हो जाएंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जैसे कि आप जिम जा जैसे कि रहे हो। मेरी पेरेंट्स है कि मैं जिम, मुझे अलाउ नहीं करते, मैं घर पे योगा करती हूँ। ओके। तो वो बोल घर में करो, जिम में जाओगे तो फिर जिम नहीं जाओगे तो मोटा हो जाओगे। ये क्या ये कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है उन लोगों का, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप जिम जा रहे थे, जिम जाके देखोगे बहुत सारे लोग हैं, उनकी फिजिक्स देखोगे, वो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, तब आप भी करोगे। देखते देखते लोग सीखते हैं ना, आप भी करोगे। फिर एक टाइम आपका बिजी शेड्यूल आ जाएगा, सोचोगे नहीं अभी जिम नहीं जा पाओगे, फिर जिम नहीं जाओगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं करोगे, उल्टा सीधा खा लोगे, नींद भी कंप्लीट नहीं होगा, अनहेल्दी, बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे, तब तो मोटापा ही आएगा ना। वो आपकी वजह से, जिम की वजह से नहीं है। लोग तो सिर्फ खाना का ही समझते हैं, खाना ठीक नहीं चल रहा है तो मोटा हो या जो तो भी। खाना आप डिसिप्लिन, अगर जिम छोड़ भी दोगे, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि जिम छोड़ो, जिम करो। सबको ये बोलो अरे भाई जिम करो, जिम भी करो, साथ साथ योगा, मेडिटेशन, एंड जो खा रहे हो आप वो डिसिप्लिन अकॉर्डिंग खाओ, बस। तब अब मोटापा आएगा ही नहीं बॉडी पे। और मेरा जो थिंकिंग है, लाइक मेरे एज के हिसाब से मुझे लगता है, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो ये सच भी है कि ये मेरा साइकोलॉजिकल है, कि शायद जिम जाने से एक होता है, हम घर में जब रहते हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं, एंड लाइक हाँ आज नहीं, मतलब अगर डेडिकेशन है भी, अच्छा ठीक है कल से शुरू, कल तो कल और आता ही नहीं है। लेकिन हमारे एज में मुझे लगता है अगर जिम जा रहे तो क्या है, पैसा भी एक दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे तो हाँ। বেঙ্গলি में जो कहते শরীরটা জ্বলে। এক্স্যাক্টলি শরীরটা জ্বলছে। হ্যাঁ, জ্বালা তো করবেই, যে তুমি টাকা দেবে, সো বেসিক্যালি জ্বালা করবে, সো জ্বালার যন্ত্রণাই हाँ তুমি मुझे যাবে। ये लगता है, इसलिए मतलब जाओ जिम जाओ तो पैसा भी जाएगा, तुम खुद भी डिसिप्लिन रहोगे। पैसा Exactly. दे रहे तो जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सब लोग, भाई आप फोकट में किसी को पैसा नहीं देंगे ना, सब पैसा दे रहे हो गिव एंड टेक तो पॉलिसी पूरा। तो वही तो, अगर आप फ्री में कुछ मिलेगा ना, वो ज्यादा दिन स्टे नहीं करेगा, बस। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है आजकल, कुछ भी नहीं। प्यार भी नहीं मिलता। ये तो पता नहीं। प्यार भी बोलो, मैं आपको प्यार दूंगी तो ही आप मुझे प्यार दोगे, वो भी ऐसा है, गिव एंड टेक ही है। हाँ बहुत है अनकंडीशनल लव, बट और बहुत रेयर होता है रेयर ना। टू रेयर, 1%। ये हर किसी की किस्मत में नहीं होते। वही भाई जैसे कि डाइट वगैरह, वो भी एक एक्सपेंसिव है, और सबसे हम लोगों का जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं आप कुछ भी चिकन खा लो बोनलेस, बेसिकली शायद रेड मीट नहीं खा सकते नहीं, ऐसे। रेड मीट तो खाते हैं जो लोग। वो छोड़ो, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब अगर मैं तो नहीं खाऊंगी, बेसिकली मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा कुछ भी हो वहां से इतना बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिले फिर भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं गांव माता को पूजा करती हूँ ना। नहीं मतलब यू नो मटन, मटन भी तो रेड मीट में पकड़ते हैं, तो हाँ। मटन भी मतलब इतना नहीं, allow- इतना इतना नहीं, वो कैलोरी के हिसाब से खाते हैं। मेरा तो जस्ट बोनलेस चिकन ही है ओनली, उसमें जितना प्रोटीन आए। अभी सुबह से लेके रात तक आपका डाइट क्या है, अभी प्लान क्या है? हाँ चार्ट। अभी तो मैं जैसे कि सुबह उठ के स्मूदी बनाती हूँ। फर्स्ट मैं उठ के 1 लीटर पानी, एम्प्टी स्टमक, फिर 1 लीटर सुबह उठ के? हाँ, खत्म करके योगा करती हूँ, एब्स का वर्कआउट करती हूँ, फिर बीटरूट का जूस वो खा के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट स्मूदी बनाती हूँ, फिर चली जाती हूँ जिम, वहाँ वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद वो स्मूदी खत्म करती हूँ, बस खत्म है। फिर लंच 2 बजे करती हूँ, राइस होता है, एग होता है, चिकन नहीं खा रही होगी। अच्छा क्योंकि कंपटीशन के बाद ना मैं चिकन खाती ही नहीं हूँ। जब स्टेट के कंपटीशन में 5 डेज टाइम मिला, मुझे चिकन नहीं खाया, ओनली वेज। अच्छा नहीं लगता ना कंस्टेंट हाँ वही खाना वही खाना। अभी चिकन नहीं खा रही हूँ क्योंकि अभी शुरू करना है ना। एग, फिश और दही खट्टा वाला, बस। नो टू शुगर टोटली। No. इतना नहीं खाते हो। कंपटीशन टाइम पे, प्रेप टाइम पे ऐसा फील होता है कि कंपटीशन खत्म हो जाए, इतना सारा स्वीट खा लूंगी,
ये जस्ट माइंड में आता है, बट कंपटीशन खत्म होने के बाद इतना नहीं होता है कि अरे मुझे खाना है। ऐसा कुछ खाना है लाइक जो आपको बहुत पसंद है, आपको पता है ये खाने से चीट हो सकता है, लेकिन घर पे बना के खाऊंगी ना, मैं बाहर नहीं खाऊंगी। अगर मुझे पूरी खाने का शौक है तो मैं घर पे बनाऊंगी ना, फ्रेश ऑयल से। बाहर का नहीं खाऊंगी। वो बाहर का मतलब क्या? बाहर का टोटली नो। हाँ, बाहर का कैसे एक ऐसा नहीं है कि फ्रेश ऑयल से बनता है, नहीं बनता है ना। आज इसमें आपने लूची फ्राई किया, उसके बाद उसमें वो क्या क्या समोसा हाँ। चॉप वो सब आपने फ्राई किया है, दूसरे दिन ये फेंक तेल दोगे क्या? वही इसी तो। में फेंको, इसी में आप दूसरे दिन भी करोगे, तो ये अच्छा नहीं है ना हेल्थ के लिए। तो मुझे कुछ भी खाने का मन हो रहा है, एग रोल खाने का मन हो रहा है, मैं घर पे बना के खाऊंगी, वो भी हेल्दी टाइप का। मैदा यूज नहीं करती हूँ, आटा यूज करती हूँ। एग रोल भी खाओगे तो आटा से आटा खाओगे? से खाऊंगी क्या यार? तो ये बस हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है मुझे, और लॉन्ग टाइम इस फील्ड में रहना है मुझे। तो और बॉडी के हमको प्राउड फील और करवाना। बॉडी को बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है बस। लास्टली आपका क्या मैसेज होगा हमारे ऑडियंस एंड व्यूअर्स के लिए? ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहूंगी कि सब लोग अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। जैसे कि हाउसवाइफ जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाते हैं, ब्रेक लंच बनाते हैं, पूरा दिन किचन में रहते हैं, घर का काम ये सब करते हैं। मोटापा भी आ जाता है ना, फिर बीमारियां भी आ जाते हैं। सबको ये बोलूंगी, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दो। हेल्थ ऐसा है कि आपकी हेल्थ अगर सही रहेगा, फिर आप आपके हस्बैंड को, फैमिली को सही से रख पाओगे। सो सबको यही मैसेज है मेरा कि जिम ज्वाइन करो या कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो। और जो लड़के लोग हैं, जो आजकल एक बात कहना चाहूंगी कि ड्रग्स वगैरह ये सब में बहुत एडिक्ट हो ज्यादा। जाते हैं ना। और इवनिंग के टाइम हमारे पे तो लाइक मैं जब स्कूल में थी तब भी देखती थी लाइक 10-9 के बच्चे लोग भी दे आर गोइंग टुवर्ड्स दैट वन। क्योंकि उन लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए लोग नहीं रहते थे ना, तो ये लोग उस दिशा पे चल और जाते ये हैं। जैसे ट्रेंड हो गया है, ये इससे कूल लगते हैं वो लोग। हाँ, बट उन लोगों के लिए भी यही बोलो कि नशा करो, वो नशा ना ऐसा हो जिम का, अपनी हेल्थ का, कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि नशा बस दारू पियो, सिगरेट और ड्रग्स वगैरह, ये सब से दूर रह के ना आप आपकी बॉडी के ऊपर फोकस करो। जब आपको बाइसेप्स आएगा, एब्स आएगा, आप खुद देखोगे भाई कितना अच्छा फील हो रहा है। तो सबको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप फुल्ली खुद की हेल्थ के ऊपर फोकस करो बस। थैंक यू सो मच, इट वाज अ रियली लाइक प्रिविलेज फॉर अस कि आप हमारे स्टूडियो में आए Thank you so much. एंड इतने देर हम इतने अच्छे से आपसे बात कर पाई एंड हमारे ऑडियंस लोगों को भी बहुत कुछ पता चला जो हमको यूजुअली नहीं पता होता है, जैसे कि पानी वाला बात कि पानी पीने को ही नहीं मिलता। सो थैंक यू सो मच। This was all about our episode 2. For the upcoming episodes, stay tuned with us and don't forget to like, share, comment and subscribe. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Keep growing, keep living and keep being real.